नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीपी 2024 के लिए क्रिया के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो विगत वर्षों में यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए हैं। क्रिया चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। 1 संयुक्त क्रिया, 2 नाम धातु क्रिया, 3 कृदंत क्रिया, 4 पूर्वकालिक क्रिया। इसका विकल्प 1 सही है, संयुक्त क्रिया। इसका विकल्प 1 सही है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वहाँ होती है जहाँ कार्य तो एक ही होता है लेकिन क्रियाएं 2 रहती हैं। जैसे यहाँ पर एक रंगना क्रिया हो गई, एक लगना, एक रंगना, एक लगना, और ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ये भी देखो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 सूरज उग रहा है, 2 चिड़िया उड़ रही हैं, 3 कशिश हंस रही है, 4 सीता वीणा बजा रही है। इसका विकल्प 4 सही, सीता वीणा बजा रही है। बजाना सकर्मक क्रिया है। इसके अतिरिक्त उगना, उड़ना और हंसना सभी अकर्मक क्रिया हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। 1 पूर्वकालिक क्रिया, 2 नाम धातु क्रिया, 3 कृदंत क्रिया, 4 संयुक्त क्रिया। इसका विकल्प 1 सही है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वहाँ होती जहाँ एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा। पहले उसने देखा, फिर निबंध लिखा, तो इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4। प्रश्न 4, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा। 1 जगवाना, 2 जागवाना, 3 जगाना, 4 जागना। इसका विकल्प 3 सही है, जगाना। इसका विकल्प 3 सही है, जगाना। जागना मूल शब्द है, मूल क्रिया है। इसकी प्रथम प्रेरणार्थक होगी जगाना। प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती जहाँ कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से क्रिया करवाता है। इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना। यदि आपसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पूछी जाती तो विकल्प ए सही होता है, जगवाना। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का, यहाँ बोध में होगी मात्रा, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। 1 संख्या, 2 काल, 3 क्रिया, 4 विशेषण। इसका विकल्प 3 सही है, क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 6। प्रश्न 6, क्रिया का मूल रूप है। 1 कर्म, 2 धातु, 3 व्याकरण, 4 भाषा। इसका विकल्प 2 सही है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, चल, खा, तो धातु प्लस ना बराबर क्रिया होता है। जैसे पढ़ क्या है, धातु है। इसमें यदि ना प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बनेगा पढ़ना। इस प्रकार से धातु प्लस ना बराबर क्रिया। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, धातु कहते हैं 1 क्रिया के उत्तर रूप को, 2 क्रिया के मूल रूप को, 3 क्रिया के संपूर्ण रूप को, 4 क्रिया के सामान्य रूप को। इसका विकल्प 2 सही है, क्रिया के मूल रूप को। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। धातु प्लस ना बराबर क्रिया। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? 1 प्रेरणार्थक,
2 अकर्मक, 3 सकर्मक, 4 आज्ञार्थक क्रिया। इसका विकल्प 1 सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ ने स्वयं सामान बाजार से नहीं लाई, उन्होंने सामान पिताजी से मंगवाया, तो इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया खाली जगह का भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? 1 नामधातु, 2 अकर्मक, 3 सकर्मक, 4 प्रेरणार्थक। इसका विकल्प 3 सही है, सकर्मक क्रिया। लिखना क्रिया सकर्मक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, मुझसे मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ ये क्या है? कर्तृवाच्य है। इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा ये हमें जानना है। 1 मुझसे खाया जाता है, 2 मुझसे खाया नहीं जाता है, 3 मेरे से खाया जाता है, 4 मुझसे खाया जाता था। इसका विकल्प 1 सही है, मुझसे खाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, पंछी। यहाँ बेटा जानी नहीं होगा, यहाँ पानी होगा। यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जानी की जगह पानी होगा, जानी की जगह पानी होगा। तो पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप होगा। पंछियों से पानी पिया जाता है। 2 पंछी पानी पंछी से पिया जाता है। 3 पंछियों से पानी पी जाती है। 4 पानी पंछियों से पिए जाते हैं। इसका विकल्प 1 सही है, पंछियों से पानी पिया जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? 1 मोहिनी पत्र लिखती है। 2 शीला से, ये मैं नहीं होगा से होगा, शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता। 3 रवि आम चूसता है। 4 अब चला जाए। इसका विकल्प 4 सही है, अब चला जाए। ये भाववाच्य है। भाववाच्य वहाँ होता है जहाँ क्रिया ना कर्ता का अनुसरण करती है ना कर्म का, वो अपने अनुसार कार्य करती है और ये सदा पुल्लिंग एकवचन होती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। 1 हाथी द्वारा केला खाया गया। 2 हाथी केला खाया। 3 हाथी केला खाता है। 4 हाथी केला खा लिया। इसका विकल्प 1 सही है, हाथी द्वारा केला खाया गया। कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान है बच्चों, यदि से या द्वारा आ जाए और क्रिया सकर्मक हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये क्या है? कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। 1 पिताजी ने पत्र पढ़ा। 2 पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। 3 पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। 4 पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसका विकल्प 4 सही होगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। बच्चों विकल्प 2 अगर पत्र पहले ना आया होता, अगर होता पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, तो यह विकल्प अधिक सही होता। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? 1 क्रियावाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 कर्तृवाच्य, 4 भाववाच्य। इसका विकल्प 2 सही है, कर्मवाच्य। कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव यहाँ कर्म पर पड़ रहा है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। यदि हम पुस्तक को बदल देते हैं, अखबार कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्रिया भी बदल जाएगी, अखबार पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16,
प्रश्न 16, वाच्य के कितने प्रकार हैं? 1 4, 2 1, 3 3, 4 कोई प्रकार नहीं। इसका विकल्प 3 सही है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये भी देखो उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, कर्मवाच्य में प्रधान होता है 1 विचार, 2 भाव, 3 कर्म, 4 कर्ता। 3 कर्म, 4 कर्ता। इसका विकल्प 3 सही है। कर्म, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, सठियाना शब्द है। ए नाम धातु, बी क्रियार्थक, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी यौगिक क्रिया। इसका विकल्प ए सही है। नाम धातु। नाम धातु क्रिया वहाँ होती है जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बनती है। देखेंगे अगला प्रश्न। क्रिया का विकारक है ए लिंग, बी वचन, 3 काल, डी सभी। इसका विकल्प डी सही है, सभी। ये भी देखो उत्तर प्रदेश परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों, क्रिया एक विकारी शब्द है। यह लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसका विकल्प डी सही है, सभी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, सकर्मक क्रिया कौन सी है? ए लिखना, बी हंसना, सी रोना, डी सोना। इसका विकल्प ए सही है, लिखना। लिखना सकर्मक क्रिया है। इसके अतिरिक्त रोना, हंसना, सोना सब अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 21, वर्षा समाप्त हो चुकी है। कौन सी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? ए विस्मयादि बोधक, बी अवकाश बोधक। इसमें बेटा ये प्रश्न कुछ गलत है, होना चाहिए अच्छा ठीक। वर्षा समाप्त हो चुकी है। प्रश्न 21, वर्षा समाप्त हो चुकी, कौन सी संयुक्त क्रिया है? इसमें यह पूछ रहा है वर्षा समाप्त हो चुकी कौन सी संयुक्त क्रिया है? ए विस्मयादि बोधक, बी अवकाश बोधक, सी समाप्ति बोधक, डी आरंभ बोधक। इसका विकल्प सी सही है, समाप्ति बोधक। वर्षा समाप्त हो चुकी है, यहाँ समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जहाँ चुकी है, चुका है, चुके हैं शब्द आ जाए वहाँ पर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, अकर्मक क्रिया है। ए मैं घड़ा भरता हूँ, बी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सी वो मुझसे घबराती है, डी वो तुम्हें देखता है। इसका विकल्प सी सही है, वो मुझसे घबराती है। घबराना अकर्मक क्रिया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, सकर्मक क्रिया कौन सी है? ए लिखना, बी हंसना, सी रोना, डी सोना। इसका विकल्प ए सही है, लिखना। अगला प्रश्न। प्रश्न 24, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कौन सी है? ए मेहमानों का आना जाना लगा रहा। ए मेहमानों का आना जाना लगा रहा। बी जीवन में संकट बहुत आगे है। सी घोड़ा दौड़ सकता है। डी मुझे स्कूल जाना है। इसका विकल्प ए सही है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। तो बच्चों, जहाँ दो मिलती जुलती क्रियाएं एक साथ आती हैं वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आना जाना, खाना पीना, लिखना पढ़ना, इस तरह की क्रियाएं जब लगातार एक साथ आती तो वहाँ पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? ए राम ने पढ़ा, बी सीता गीत गाती है, सी सोहन ने हर से
पुस्तक लिखवाई। डी पिताजी बाजार गए थे, इसका विकल्प सी सही है। सोहन ने हर से पुस्तक लिखवाई। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ जो विगत वर्षों में आपकी यूपीएसआई में पूछे गए हैं। नमस्कार।